एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का अध्याय 2, जिसमें संविधान निर्माण के बारे में बताया गया है। इससे पिछली वाली क्लास में हमने जाना था संविधान सभा के बारे में कि कौन सी सभाएं की गई और संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो आज हम संविधान निर्माण प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। तो आप लोगों से सभी लोगों के आशा है कि आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत टाइम लग जाता है और यहाँ पर आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, क्योंकि इस 20 मिनट की वीडियो के पीछे 2 घंटे की मेहनत होती है। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि संविधान निर्माण की प्रस्तावना क्या थी। तो संविधान निर्माण की प्रस्तावना क्या थी? भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यानी कि जो भारत का संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यानी कि पूरे विश्व का जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो भारत का है। यह भारत की शासन व्यवस्था, नागरिकों के अधिकार तथा सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों और कार्यों को निर्धारित करता है। यानी कि यह भारत की शासन व्यवस्था, यानी कि शासन कैसे करना चाहिए, और नागरिक के अधिकारों को, यानी कि नागरिक को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, तथा सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों, यानी कि जो सरकार की विभिन्न अंग होती हैं, लोकसभा या राज्यसभा या सांसद या प्रधानमंत्री, इन सभी की शक्तियों और कार्यों को निर्धारित करता है। कौन निर्धारित करता है? तो वो करता है हमारे देश का संविधान करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे कहा गया कि भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा द्वारा किया गया था। यानी कि भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था। और संविधान निर्माण की प्रक्रिया लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन तक चली थी। कितने दिनों तक चली थी? यानी कि संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लग गए थे। कितना समय लग गया था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लग गए थे। संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि, यानी कि जो संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि है वो क्या है, ये देखेंगे। भारत में संविधान निर्माण का विचार पहली बार एम.एन. रॉय ने 1934 में प्रस्तुत किया था। कब किया था? 1934 में प्रस्तुत किया था। किसने किया था? एम.एन. रॉय ने किया था। किसने किया था? एम.एन. रॉय ने किया था। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी संविधान सभा की मांग का समर्थन किया। यानी कि इसके बाद जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी संविधान सभा की मांग की समर्थन किया, यानी कि संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारतीयों को संविधान बनाने का अधिकार देने का संकेत दिया। कब दिया? 1940 के अगस्त में। कब दिया? 1940 के अगस्त में। यानी कि 1940 अगस्त के महीने में इस प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारतीयों को संविधान बनाने का अधिकार देने का संकेत दिया। यानी कि ब्रिटिश सरकार ने अधिकार देने का संकेत दिया, यानी कि आप अपना संविधान बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो योजना थी वो कौन थी? कैबिनेट मिशन योजना। ये जो कैबिनेट मिशन योजना थी ये 1940 में गठित की गई। ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन के माध्यम से संविधान सभा के गठन की योजना प्रस्तुत की। यानी कि ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1946 में, कब? मार्च 1946 में भेजे गए कैबिनेट मिशन के माध्यम से, यानी कि जो कैबिनेट मिशन था उसके माध्यम से संविधान सभा के गठन की योजना प्रस्तुत की। किसके माध्यम से? कैबिनेट मिशन के माध्यम से संविधान सभा के गठन की योजना प्रस्तुत की, यानी कि संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। और जो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे वो कौन कौन थे? तो वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, यानी कि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, और सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे। कौन थे? सर स्टैफर्ड क्रिप्स। एम बी अलेक्जेंडर भी थे।
संविधान सभा का गठन, यानी कि संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। कब किया गया था? जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। और इसमें जो कुल सदस्य थे वो कितने थे? कुल सदस्य थे 389 सदस्य थे। ये पिछली क्लास का थोड़ा टॉपिक मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है संविधान सभा और संविधान निर्माण का, ये एक दूसरे से मिलता जुलता टॉपिक है। तो आपने एक बार पढ़ लिया है, आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा, यानी कि पूरा रिवीजन हो जाएगा, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और आप इस क्लास को 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश भारत, यानी कि ब्रिटिश सरकार के जो सदस्य थे वो 296 थे और देशी रियासतों से 93 सदस्य थे। यानी कि जो भारत देश के रियासतों से सदस्य थे वो कितने थे? केवल 93 थे। और बाकी कहाँ से थे? तो बाकी थे ब्रिटिश सरकार से थे। विभाजन के बाद, यानी कि जब इनका विभाजन हो गया तो कुल सदस्य घटकर कितने बढ़ के? तो 299 सदस्य बढ़ के। पहले कितने थे? 389 थे। और फिर जब विभाजन हो गया, यानी कि भारत पाकिस्तान का विभाजन जो हो गया स्वतंत्रता के बाद, क्योंकि भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया था। उसके बाद जो विभाजन हुआ, उस विभाजन के बाद कुल 299 सदस्य ही इसमें रह गए। किसमें? मतलब कि जो संविधान सभा गठित की गई थी उसमें विभाजन के बाद 299 सदस्य ही रह गए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसमें से जो प्रांतों से थे, यानी कि जो प्रांतों से थे वो 229 सदस्य थे और रियासतों से 70 सदस्य थे। यानी कि प्रांतों से 229 सदस्य थे और रियासतों से केवल 70 सदस्य थे। संविधान सभा की पहली बैठक, तो संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। आप सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई थी। तो इसके बाद यहाँ पर स्थान भी देख लेते हैं। तो किस स्थान पर की गई थी? स्थान है संविधान हॉल, यानी कि जो संविधान हॉल है वो वर्तमान संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, यानी कि जो वर्तमान में संसद भवन है उसका केंद्रीय कक्ष। केंद्रीय कक्ष का मतलब होता है बीच का कक्ष। और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष का चुनाव 11 दिसंबर 1946 को किया गया। कब किया गया? 11 दिसंबर 1946 को। यानी कि जब पहली बैठक हुई 9 दिसंबर को, और 9 दिसंबर मतलब 2 दिन बाद, दूसरे दिन, यानी कि एक दिन छोड़कर 11 दिसंबर को स्थायी सदस्य का चुनाव किया गया। और स्थायी सदस्य कौन चुने गए? तो स्थायी सदस्य चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। और इसके जो उपाध्यक्ष थे वो एस.सी. मुखर्जी थे। कौन थे? एस.सी. मुखर्जी इसके उपाध्यक्ष थे। इसके बाद जो उद्देश्य प्रस्ताव था, यानी कि ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन था, वो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कब किया? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया। कब स्वीकार कर लिया गया? तो 22 जनवरी 1946 को इसे स्वीकार भी कर लिया गया। यानी कि 13 दिसंबर 1946 को इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको पारित किया और 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आया होगा, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर आगे बढ़ते हैं। तो यही प्रस्ताव आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना का आधार बना, यानी कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। इसके बाद देखते हैं संविधान सभा के प्रमुख सदस्य, यानी कि जो संविधान सभा गठित की गई, तो संविधान सभा के सदस्य कौन कौन थे? तो संविधान सभा के सदस्य थे कौन कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर,
गोविंद वल्लभ पंत, पुरुषोत्तम दास टंडन और टी कृष्णमाचारी। कौन कौन थे? तो सबसे पहले थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो संविधान सभा वो कौन सी थी? प्रारूप समिति, वो संविधान सभा की प्रमुख सदस्य। तो संविधान सभा के सदस्य कौन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोविंद वल्लभ पंत, पुरुषोत्तम दास टंडन और टी.सी. कृष्णमाचारी। इसके बाद संविधान सभा की प्रमुख समितियां, यानी कि संविधान सभा की कौन कौन सी समितियां थीं ये देखेंगे। तो संविधान सभा की विभिन्न विषयों पर चर्चा, विभिन्न विषयों पर कार्य करने के लिए अनेक समितियां बनाई गईं। यानी कि संविधान सभा में कार्य करने के लिए बहुत सी समितियां बनाई गई। उसमें से जो पहली समिति थी वो कौन सी थी? वो थी प्रारूप समिति, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। और कार्य संविधान का अंतिम प्रारूप तैयार करना है, यानी कि अंतिम प्रारूप तैयार करने का काम प्रारूप समिति का था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसके बाद जो दूसरी समिति गठित की गई वो थी संघ शक्ति समिति। और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसके बाद जो तीसरी समिति गठित की गई वो कौन थी? तो वो थी संघ संविधान समिति। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद जो चौथी समिति गठित की गई वो कौन थी? प्रांतीय संविधान समिति। कौन थी? प्रांतीय संविधान समिति। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो अगली समिति गठित की गई वो पांचवी समिति सलाहकार समिति थी। और इसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और एक जो छठवीं समिति जो की गई आयोजित या जिसका गठन किया गया उसके अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान समिति के भी अध्यक्ष थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वो क्वेश्चन नहीं है, 7वां मुख्य पॉइंट है। यानी कि जो 7वीं समिति गठित की गई थी वो कौन गठित की गई थी? तो वो गठित की गई थी संचालन समिति। और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के सदस्य देखते हैं। तो प्रारूप समिति के सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो अध्यक्ष थे, और एन गोपाल स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी। और कौन कौन थे? तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला और बी.एल. मित्तर, डी.पी. खेतान। बाद में कुछ सदस्यों के स्थान पर नए सदस्य नियुक्त किए गए। यानी कि इसके बाद में संविधान निर्माण में लगा समय। तो संविधान निर्माण में कितना समय लगा? तो इसका जो प्रारंभ हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को इसका प्रारंभ हुआ। और पूर्ण होने में कितना टाइम लगा? तो पूर्ण हुआ 26 नवंबर 1949 को। यानी कि कुल समय लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा की बैठकें, कुल सत्र 11 सत्र, कुल बैठकें 165 दिन। यानी कि 165 दिनों तक बैठकें हुई। और संविधान को अपनाना, संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। तो संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया। कब किया? तो संविधान लागू होने की तिथि, यानी कि इस तिथि को अंगीकृत किया था। कब किया था? 26 नवंबर 1949 को। और संविधान लागू होने की तिथि कौन थी? तो संपूर्ण देश में जब संविधान लागू हुआ तो वो तिथि कौन थी? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन भारत एक गणराज्य बना। यानी कि इसी दिन भारत गणराज्य बना। 26 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि, यानी कि 26 जनवरी को क्यों चुना गया? इसीलिए चुना गया क्योंकि इस दिन 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, इसलिए
इसी तारीख को भारत का संविधान लागू किया गया। संविधान निर्माण की लागत, संविधान निर्माण में कितनी लागत आई थी? तो संविधान निर्माण पर लगभग कितनी लागत आई थी? तो लगभग 64 लाख रुपए की लागत हुई, यानी कि 63,93,96,729 रुपये खर्च हुए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है, आप सभी लोग याद रखेंगे, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान निर्माण में कितने रुपए खर्च हुए। तो संविधान निर्माण में वैसे देखा जाए तो 64 लाख रुपए खर्च हुए हैं, अगर सही देखा जाए तो 63,96,729 रुपये खर्च हुए। इसके बाद जो संविधान के स्रोत थे वो कौन कौन थे? तो भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधान अनेक देशों के संविधान से लिए गए हैं, यानी कि जो जो स्रोत किस किस देश से लिए गए हैं ये देखेंगे। तो यानी कि जो लिया गया प्रावधान था वो ब्रिटेन से लिया गया, और संसदीय शासन प्रणाली अमेरिका से ली गई, और मौलिक अधिकार आयरलैंड से लिए गए। कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये कनाडा के संविधान से लिए गए हैं, और संघीय व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, यानी कि जो संघीय व्यवस्था है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और समवर्ती सूची जर्मनी से ली गई है। आपातकाल सोवियत संघ से लिया गया है, और मौलिक कर्तव्य दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? तो संविधान संशोधन, संविधान निर्माण का महत्व, लोकतांत्रिक शासन की स्थापना, नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए, यानी कि संविधान संशोधन को शामिल किया गया, संविधान निर्माण का महत्व समझाया गया, और लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था भी स्थापना की गई, नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, यानी कि जो नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है, केवल सुप्रीम कोर्ट के अलावा उस अधिकारों का हनन कोई नहीं कर सकता है। संघीय व्यवस्था को अपनाना, यानी कि संघीय व्यवस्था अपनाई गई, और सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया, देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाया। इसके बाद जो उद्देश्य प्रस्ताव था, यानी कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, और 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव के जो मुख्य बिंदु थे वो कौन कौन थे देखेंगे। तो उद्देश्य प्रस्ताव के मुख्य बिंदु ये थे कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा, सत्ता का स्रोत जनता होगी, यानी कि सत्ता का स्रोत जनता होगी, यानी कि सत्ता का स्रोत जनता होगी, कि जनता के द्वारा ही प्रतिनिधि चुने जाएंगे। सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होंगे, यानी कि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेगा। न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित की जाएगी, यानी कि सभी के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित की जाएगी। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में संविधान की प्रस्तावना का आधार बनाया गया, यानी कि जो यही उद्देश्य प्रस्ताव था इसी को बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बनाया गया। विभाजन का प्रभाव, यानी कि जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उससे क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि क्या प्रभाव हुआ। तो 15 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या बदल गई, यानी कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ तो संविधान सभा की सदस्य संख्या घट गई। विभाजन के बाद 299 सदस्य, मतलब कि कुल सदस्य पहले 299 सदस्य अभिवर्ग के थे, और जब उस समय संविधान सभा गठित की गई थी तो उस समय 389 सदस्य थे, और जब बाद में भारत का विभाजन हो गया तो कुल सदस्य 299 वर्ग के थे, और उनमें से जो 229 सदस्य थे ये प्रांतों से थे, और 70 सदस्य थे देशी रियासतों से थे। अब जो संविधान का प्रारूप तैयार करना, यानी कि जो संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। उन्होंने विश्व के अनेक संविधानों का अध्ययन कर प्रारंभिक मसौदा तैयार किया, यानी कि उन्होंने बहुत से देशों के संविधानों का अध्ययन किया और इसका प्रारंभिक मसौदा तैयार किया, यानी कि जो प्रारंभिक प्रारूप था उसको तैयार किया। और फरवरी 1948 में, यानी कि प्रारूप समिति ने
फरवरी 1948 में पहला प्रारूप प्रकाशित किया। कब किया? 1948 में। जनता और विशेषज्ञों से सुझाव मांगे, यानी कि जनता और जो विशेषज्ञ थे उनसे सुझाव मांगे। संशोधन के बाद दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948 में आया। कब आया? अक्टूबर 1948 में दूसरा प्रस्ताव आया। और मूल संविधान की विशेषताएं क्या हैं, यानी कि जो मूल संविधान था उसमें क्या क्या था? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थीं। और वर्तमान में क्या हो गया है? तो वर्तमान में 470 प्लस अनुच्छेद हैं और 25 उसके भाग हो गए हैं। वो इसलिए हो जाता है कि संविधान संशोधन जो किए जाते हैं उनको भी उसमें जोड़ा जाता है, यानी कि जो नए नए नियम पारित किए जाते हैं उनको भी इसमें स्थान दिया जाता है, इसलिए ये अनुच्छेद और भाग ज़्यादा हो जाते हैं। और इसी के साथ इसमें 12 अनुसूचियाँ भी हैं, और पहले कितनी थी? पहले 8 थी, अब 12 हो गई हैं। संविधान निर्माण की प्रक्रिया का महत्व, यानी कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया का क्या महत्व है? तो भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया, नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। मौलिक अधिकार कौन कौन थे? यानी कि जो स्वतंत्रता का, समानता का और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सब मौलिक अधिकार हैं। ये अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता है, और एक जीवन जीने का अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना, यानी कि जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना वो भी किया गया। और संघीय व्यवस्था और संसदीय शासन प्रणाली स्थापित की गई, यानी कि जो संघीय व्यवस्था और संघीय शासन प्रणाली भी स्थापित की गई। विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान प्रदान किया गया, यानी कि जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो कहाँ का है? तो वो भारत का ही है। आप सभी लोग याद रखेंगे। इसका जो निष्कर्ष निकाला गया वो क्या निष्कर्ष है इसका? तो भारतीय संविधान निर्माण प्रक्रिया लोकतांत्रिक विचार विमर्श, यानी कि जो भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया हुई है वो लोकतांत्रिक विचार विमर्श, राष्ट्रीय एकता और दूरदर्शिता का उत्कृष्ट उदाहरण है। यानी कि लोकतांत्रिक विचार विमर्श, राष्ट्रीय एकता और दूरदर्शिता का एक उत्कृष्ट, यानी कि उच्च कोटि का उदाहरण है। कौन सा? भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया। संविधान सभा के सदस्यों ने लगभग 3 वर्षों तक कठिन परिश्रम करके, यानी कि जो संविधान सभा के सदस्यों ने लगभग 3 वर्षों तक कठिन परिश्रम करके ऐसा संविधान तैयार किया जो भारत की विविधता, यानी कि विविधता, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की भावना को प्रतिबिंबित करता है। यानी कि उन्होंने ऐसा संविधान निर्माण किया जो भारत की विविधता, यानी कि भारत विविधताओं का देश है, और लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की भावना को प्रतिबिंबित करता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल तथा अन्य सदस्यों के योगदान से भारत को एक मजबूत संवैधानिक ढांचा प्रदान किया गया जो आज भी देश के शासन का आधार है, यानी कि आज भी देश के शासन का आधार इसे माना जाता है। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि जो यहाँ से जो हमारा ये थ्योरी सेक्शन है ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से जो सीधे तौर पर आपको परीक्षा में तथ्य देखने को मिलेंगे वो तथ्य देख लेते हैं। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पारित किया था। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और संविधान अंगीकृत कब किया गया? तो अंगीकृत किया गया 26 नवंबर सन 1949 को। इसी दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारतीय संविधान संपूर्ण देश में लागू कब हुआ था? तो संपूर्ण देश में लागू हुआ था 26 जनवरी सन 1950 को संपूर्ण देश में लागू हुआ था। और कुल समय, यानी कि जो
संविधान निर्माण में कुल समय लगा था वो कितना समय लगा था? तो कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का कुल समय लगा था संविधान निर्माण के लिए। और कुल सदस्य कितने थे? विभाजन के बाद 299 सदस्य थे। कितने थे? 299 सदस्य थे। उसमें से जो 229 सदस्य थे ये कहाँ से थे? ये प्रांतों से थे। और जो 70 सदस्य थे ये रियासतों से थे। कहाँ से थे? रियासतों से थे। 70 सदस्य रियासतों से थे और बाकी जो 229 सदस्य थे ये प्रांतों से थे। और जब संविधान सभा का गठन किया गया था उस समय कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। कितनी थी? 389 थी। उसमें से केवल 93 सदस्य ही ऐसे थे जो भारत की देशी रियासतों से चुने गए थे। बाकी जो सदस्य थे वो ब्रिटिश शासन के थे, यानी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा चुने गए थे। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को इंडियन पॉलिटी का जो दूसरा चैप्टर था संविधान निर्माण वो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। और इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, क्योंकि आपके लाइक ही हमारी मेहनत का फल होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।